वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां पे हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ, है ना। डेली हम शाम के 5:30 बजे आपके साथ मिलते हैं और चीजें समझ में आएंगी डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूँ, ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आ जाए, या फिर जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8 9 से, चीजें उसे भी समझ में आए। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं हिंदी में रमपम फटाफट। चैप्टर की बात करें तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, और क्लास की बात करें तो 11th है, लेकिन समझ में सभी को आएगा, है ना। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What will RS 500 amounts in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? कह रहा है कि अगर 500 रुपए को किसी बैंक में रखा जाता है और वो बैंक जो है ब्याज किस रेट से देती है, 10%, जो कि वार्षिक ब्याज है, कंपाउंडेड एनुअली, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 10 साल बाद कितना रुपया हो जाएगा, अमाउंट निकालना है हमें। तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, हालांकि सीक्वेंस एंड सीरीज का है, लेकिन डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अमाउंट बराबर होता है ए, अमाउंट को हम ए से डिनोट करते हैं, वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। यहां आर क्या होता है लिख दे रहा हूं, ये ए क्या है, अमाउंट, मतलब AMOUNT, अमाउंट मतलब कुछ साल बाद कितने रुपए वापस उसको दिए जाएंगे, जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों रहेगा। मतलब 500 रुपया तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो जमा किया, साथ में कितना टोटल ब्याज हुआ उन सबको जोड़ करके जो रुपया बनेगा उसको हम अमाउंट कहेंगे। प्रिंसिपल इसको कहेंगे, प्रिंसिपल जो अमाउंट हम लगाते हैं, जो अमाउंट हम ब्याज पे देते हैं या बैंक में जो रखेंगे वो, है ना। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल, ठीक है। और ये आर क्या है, आर जो है हमारा रेट है, RATE रेट, ठीक, RATE रेट। और टी क्या है, ये टाइम है, TIME टाइम। मैं बोल भी रहा हूं ताकि अगर मार्कर न पता चले तो देख, तो आवाज तो सुनाई देगा, ये वाला मार्कर यूज कर लेता हूं। ये फॉर्मूला होता है, एकदम चाट जाओ, इसको पहले से ही रटना कोई जरूरी नहीं है। पहले से नहीं आता था, अरे नहीं आता था तभी तो आप हमारे पास आए हो, तो ठीक है, इसको याद कर जाओ। अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी, जहां टी टाइम होता है, आर रेट होता है, P प्रिंसिपल, मतलब जो अमाउंट हम ब्याज पे लगा रहे हैं या बैंक में जो रख रहे हैं जिसपे हमें ब्याज मिलना है, वो वैल्यू जो है P कहलाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 500, तो P बराबर दिया हुआ है 500, रेट कितना दिया हुआ है 10%, तो आर के जगह पे कितना हो जाएगा 10%। और टाइम टी बराबर कितना दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है 10 ईयर, मतलब 10 साल के लिए लगाया जा रहा है, ठीक। टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए इस फॉर्मूले में, ये ध्यान रखना है। तो टाइम, अगर रेट कंपाउंडेड एनुअली है ना, ब्याज अगर सालाना मिल रहा है, वार्षिक ब्याज है, तो टाइम भी ईयर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, 10 ईयर्स, है ना। तो अब इस फॉर्मूले में 10 साल बाद कितना रुपया वापस मिलेगा उसे, तो अमाउंट निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 500 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10%, तो 10 अपॉन 100 आर का वैल्यू रखते हैं, है ना। और अपॉन पावर कितना हो जाएगा टी, तो टी कितना है 10 साल है, तो इस पे 10 पावर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, और 1/10 है, 1/10 है ना। तो बच्चे कंफ्यूज करते, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1 प्लस 1/10 इस टाइप से सिंप्लीफाई करने का, ये ब्रैकेट का अंदर बनाना सिंप्लीफाई करने को। तो यहाँ पे या तो आप इसका एडिशन और फ्रैक्शन कर दो, है ना, ये फ्रैक्शन इसमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 डायरेक्ट इससे गुना होगा, 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11/10। अब नीचे 1 पर 1 0 है ना, हर एक स्टेप को एकदम दूध पिया बच्चा की तरह समझना है। नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, जो बता रहा हूं उसको सीखिए। तो यहाँ पे 11/10 हो गया इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। अब 1 पर 1 0 है नीचे, हमें इसको क्या करना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ऊपर पॉइंट को एक
डिजिट लेफ्ट खिसका देना है, क्योंकि एक पर एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट आएगा। कोई कहेगा अभी तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा, जब कहीं नहीं दिख रहा होता है सबसे राइट साइड में होता है, इसको एक डिजिट इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो दूसरा तरीका ये कोई कर सकता है, दूसरा तरीका इससे कि 1 प्लस यहाँ पे 1/10 है ना, तो एक में 10 से डिवाइड करो तो एक पर एक जीरो है नीचे डिनोमिनेटर मतलब हर में, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा एक डिजिट इधर पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 और पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं हो तो जीरो लगा देते हैं, तो एक में 0.1 जोड़ेंगे। सीखो, हमें सीखने पे ध्यान देना है। एक तो ये तरीका कर सकते हैं, ये भी एक स्टेप हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इसको क्या कर सकते, कैसे जोड़ेंगे, तो पहले लाइक डेसिमल, बहुत से बच्चे को डाउट होता है कि पॉइंट वाला कैसे जोड़े, हम इसमें इसको जोड़ रहे हैं तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लाइक डेसिमल कहने का मतलब इसमें पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट बना लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दोनों लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देंगे इसमें, तो ऐसे कर लेते हैं 1.0, ठीक है। और यहाँ पे 0.1 है तो पॉइंट से पहले जीरो, पॉइंट के बाद 1, अब इसको जोड़ो तो जीरो में 1 जुड़ेगा 1, यहाँ पॉइंट 1 में जीरो जुड़ेगा 1, ठीक है, तो 1.1। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है, एकदम बच्चा की तरह सीखने का, टेंशन नहीं लेने का। अपन है ना इधर, जो भी नहीं है कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं डेली आपके कमेंट का जवाब अगले क्लास में दिया करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया 1.1 आ गया, तो यहाँ पे 1.1 पे पावर 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का है। अब कोई कहेगा कि इस चैप्टर में इसको पूछने का क्या मतलब है, आंसर आ गया, यही आपका आंसर होगा 1.1 गुना 1.1 गुना 1.1 10 बार गुना करके आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही दिया हुआ होगा, है ना, क्योंकि 1.1 को 10 बार कौन गुना करेगा। अब इसको सीक्वेंस एंड सीरीज में क्यों पूछा गया है भाई, हाँ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है इसीलिए। अगर यहां समझ में आ गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि इस चैप्टर में कैसे आ गया। यहाँ तो ये तो इंटरेस्ट वाला है, लॉस प्रॉफिट में अगर होता इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में होता तो वहां पे चलता। यहाँ पे पूछे जाने का रीजन क्या है, ये रीजन है कि फर्स्ट ईयर के एंड में कितना रुपया बनेगा, तो अगर पहले साल के अंत में कितना रुपया अमाउंट होगा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना होगा, तो इसमें टाइम के जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैल्यू ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर पी के जगह पे रखिए 500 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10 अपॉन 100 पे पावर 1, ऐसा हुआ ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 और इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके 1.1, तो कितना हो जाएगा गुना 1.1, इस पे पावर 1 है। सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा ए बराबर, तो 500, फिर से वही बात 1 प्लस आर का वैल्यू सेम ही रहेगा, है ना, तो 10 अपॉन 100 पे पावर, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम कितना हुआ 2 साल, तो 2 साल के अंत में टाइम 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 इंटू 1.1, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंदर वाले को तो 1.1 ही आना है, इस पे पावर कितना हो जाएगा 2। उसी तरह थर्ड ईयर के एंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 500 इंटू 1.1 पे पावर 3। समझ में आया क्या। देखो ये क्या बना रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसी तरीके से 10वें ईयर के अंत में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10th ईयर के एंड में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 500 इंटू 1.1 पे पावर टाइम 10 ईयर हो जाएगा 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो यहां से आया। तो ये एक जीपी बना रहा है ना, जिसका पहला टर्म ये होगा, दूसरा टर्म ये होगा, तीसरा टर्म ये होगा, उसी तरह 10वां टर्म ये हो जाएगा। तो आप जीपी बना रहा है तो जीपी का कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो निकाल करके भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे पता चला जीपी बना रहा है भाई, तो इसका टर्म पहला टर्म ये हो जाएगा, इसको हम A1 कह देते हैं, है ना, A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा A10, है ना। तो अगर किसी को चेक करना है कि जीपी बन रहा है कि नहीं तो कैसे चेक करते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, आ सकता है कि ये सीक्वेंस जीपी बना रहा है कि नहीं, जिसका पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। तो कैसे चेक करते हैं, दो अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म लेते हैं और उस पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म में आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम A2 बाय
A1 निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। A2 कितना आ रहा है 500 गुना 1.1 पर 1.1 का स्क्वायर, तो 500 गुना 1.1 गुना 1.1 अलग अलग करके लिख दिए। A2 लिख दिया डिवाइडेड बाय A1, तो A1 का वैल्यू कितना है 500 इंटू 1.1, तो ये इससे कटा ये इससे कटा, तो कितना आया वैल्यू 1.1 आया। उसी तरीके से एक पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म हमने इस दोनों का लिया, दूसरा पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म A2 A3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे A3 बाय A2 निकाल के देखिए कितना आ रहा है। A3 बाय A2 निकालेंगे, A3 का वैल्यू कितना है 500 गुना 1.1 पे पावर 3, तो 1.1 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1.1 3 बार गुना होगा, तो 500 गुना 1.1 गुना 1.1 गुना 1.1 डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू ये है 1.1 पे पावर 2, 500 गुना 1.1 पे पावर 2, तो 500 गुना 1.1 गुना 1.1, क्योंकि पावर 2 है तो इसका मतलब ये दो बार गुना होगा, ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा और ये इसको, तो बराबर कितना आया यहाँ भी 1.1 आया। तो कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में होता है तो कैसे पता करते हैं वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसके लिए कम से कम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, मतलब लगातार पद का जोड़ा बनाते हैं, कम से कम दो जोड़ा बनाते हैं, और उस जोड़े में आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं और रेशियो निकालते हैं। कम से कम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए ऐसा करने पर अगर उस रेशियो का वैल्यू सेम आ जाए तो हम कहते हैं वो जो सीक्वेंस बन रहा है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पहले इस पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए रेशियो निकाला 1.1 आया, फिर इस पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए हमने रेशियो निकाला, यहाँ भी 1.1 आ रहा है। कहने का मतलब ये सीक्वेंस किस में है जीपी में है, ठीक है। जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, जीपी में अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो उस जीपी का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म हो गया ये, और कॉमन रेशियो आर बराबर कितना हो जाएगा, वही जो रेशियो निकालते हैं, सॉरी लाइट चली गई, तो कोई नहीं आपको दिख रहा होगा शायद, है ना। तो देखिए जो रेशियो हम निकालते हैं यही रेशियो हमारा कॉमन रेशियो कहलाएगा 1.1। तो किसी भी जीपी का एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1। तो हमें यहाँ पे कौन सा पद निकालना है, 10वें साल के अंत में कितना बन रहा है, तो एन के जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एन के जगह पे क्या आएगा 10 आएगा। एकदम ध्यान लगा के देखिए, लाइट से या बोर्ड के चमक से या मेरे चेहरे के चमक से कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप अगर समझ रहे हैं ना तो अंधेरे में भी आप टॉर्च जला के पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उसका कोई भी पद लिख सकते हैं। ए एन मतलब एनवें पद को ए एन से डिनोट करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1, जहां ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। ये फॉर्मूला एकदम रट जाना है आपको, दो फॉर्मूले बताइए, ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। इसको तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर में इसको सॉल्व करके बता रहे हैं कि इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बस यूज करना है, हमें इसको नहीं छूना है तो हम ऐसे करेंगे। तो ए एन बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये 10वें साल के अंत में मतलब 10वां पद होगा इस जीपी का, तो ए 10 बराबर क्या हो जाएगा, ए 10 बराबर एन के जगह पे 10 आया, ए का वैल्यू कितना है, ए मतलब A1 फर्स्ट टर्म, तो 500 गुना 1.1, तो यहाँ पे लिखे 500 गुना 1.1, अब फिर गुना में आर पे पावर एन माइनस 1, आर का वैल्यू 1.1 है तो 1.1, इस पे पावर एन माइनस 1, एन माइनस 1 है तो एन की जगह पे कितना आया, इसमें 10 आया, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, 10 में से 1 माइनस होगा 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखो यहां पे बच्चे कहेंगे कि भाई यहां तो आंसर निकाले तो 500 गुना में 1.1 पे पावर 10 हुआ था, यहां तो 9 ही हो रहा है। ध्यान से सुनो, अगर गुना में बेस सेम हो ना तो पावर जुड़ जाता है, गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। एक बार मैं लाइट जला लेता हूं, हाँ अब दिख जाएगा, इधर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा इस लाइट का, तो कोई बात नहीं, यहां हमें फोकस करना है। तो गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पे 1.1 गुना 1.1 पे पावर 9 है, तो यहाँ कुछ भी पावर नहीं है 1.1 पे, तो कितना पावर होता है, कुछ भी पावर नहीं तो 1 पावर होता है, जो हम लिखते नहीं है ना 1 पावर। तो इस दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 500 गुना 1.1 पे पावर
10। यही हमारा आंसर आ गया। तो जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। और अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी, तो हम आसानी से इसको हलवा की तरह कर सकते हैं। ये भी हलवा है, लेकिन हमें आना चाहिए, है ना। अगर बोर्ड के एग्जाम में करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर आपके सिलेबस में अगर मान लो नहीं होता, वैसे आप इससे कर सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के कॉन्सेप्ट से आंसर आया, और ये इस फॉर्मूले से आया, है ना। लॉस प्रॉफिट वाले चैप्टर में, इंटरेस्ट वाले चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। डेली मिलते हैं हम आपके साथ शाम के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में, और सुबह के 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में। यहां तो हम लैंग्वेज लिखते हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट पता चले, मैथ में महारत हासिल हो, इसीलिए इसका नाम है मैथ मास्टर सीरीज। और सुबह में हम मिलते हैं कॉम्पिटिटिव सीरीज में, जहां पे हम लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। वहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं बताता हूं कम से कम टाइम में। और वहां भी जो चैप्टर हम शुरू करते हैं, जब तक उसमें महारत हासिल ना हो तब तक दूसरे चैप्टर में नहीं जाते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। Okay friends, we will meet again in the next video. Until then, take care. See you. Bye bye.